तो मंडी जिले में भारी बारिश से जबरदस्त आफत देखने को मिल रही है। मंडी जिले में कई जगह बाढ़ के हालात बने हुए हैं। होटल, दुकानों और घरों में बाढ़ का पानी जो है वो घुस गया है। हजारों बीघा फसल पानी में डूबकर बर्बाद हो गई है। मंडी जिले से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी यही बता रही है कि देखिए मंडी में हालात कितने खराब हैं। यहाँ तमाम जो दुकान है, घर है, सभी जगह पानी ही पानी आपको नजर आएगा। भारी बारिश की वजह से कारोबारियों के जबरदस्त नुकसान की खबर भी मिल रही है। लोगों का लाखों का सामान पानी की वजह से बर्बाद हो गया है। ग्राउंड जीरो से टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता मनोज कुमार की खास रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम मंडी के बल इलाके में हैं, जहां हम बाढ़ की अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। किस कदर यहां पर स्थानीय लोगों का बाढ़ और बारिश से नुकसान हुआ है, इसका एक नज़ारा दिखाते हैं। इस वक्त हम एक गोडाउन में हैं, जहां पर प्लाईवुड और जो टाइल्स हैं वो रखी गई हैं और इसमें कई फीट पानी भरा हुआ था सुबह से। आप देखिए फिलहाल तो पानी का जो लेवल है डाउन हुआ है, लेकिन सुबह जब बारिश तेज थी तो पानी यहाँ तक था, यानी कि करीब 4 फीट पानी इस गोडाउन में भरा हुआ था और अभी भी जो पानी है यहाँ पर भरा हुआ है। फिलहाल इसको पंपिंग सेट के माध्यम से निकाला जा रहा है, लेकिन आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो ज़बरदस्त नुकसान है वो लोगों का हुआ है। और फिलहाल यहाँ पाइप डालकर पानी को निकाला जा रहा है और आगे जो है पानी की जो मात्रा है वो ज़्यादा है, पानी का लेवल बहुत ज़्यादा है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि इस कदर यहाँ पर जो नुकसान है वो हुआ है। मंडी का ये बल इलाका है, जहाँ तमाम घर, दुकान, होटल, मार्केट एरिया सब पानी में समा गया है। और अभी भी जो मौसम विभाग है उसने 14 अगस्त तक इसी तरीके से बारिश का जो अलर्ट है वो जारी किया हुआ है। तो भारी बारिश से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। ग्राउंड जीरो से संवाददाता मनोज कुमार की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बारिश और बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है। इस वक्त हम हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में हैं और ये बल इलाका है, जहां पर पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। मेरे पीछे आप देखेंगे, जहां तक नजर जाती है सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है और पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि खेतों से निकलकर जो पानी है वो गांवों तक पहुंचा, लोगों के घरों में घुसा और शहर तक भी पहुंचा। हर जगह पानी ही पानी था। 35 से 40 घंटे लगातार बारिश हुई, उसकी वजह से जो नदी नाले थे, जो खड्ड थे, वो उफान पर आ गए और उसकी वजह से बड़ी मात्रा में जो पानी है वो अचानक नीचे आया। और ये जो इलाका है ये डडौर एरिया है और यहाँ पर कई एकड़ जो ज़मीन है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गई। दरअसल यहाँ पर टमाटर की खेती होती है, मक्की की खेती होती है, गोभी की खेती होती है और इस बल इलाके को मिनी पंजाब कहा जाता है, क्योंकि आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में इतना उपजाऊ और समतल इलाका होता नहीं है जितना बल इलाके में है। और जो ये बारिश हुई है, जो बीते शुक्रवार रात से हो रही है, शनिवार से हो रही है, उसने इतनी ज़्यादा तबाही मचाई है कि जो यहाँ पर खड़ी फसल थी वो पूरी तरीके से डूब चुकी है। आप देखेंगे जो कुछ बांस आपको नज़र आ रहे होंगे, ये टमाटर के खेत हुआ करते थे, उसके बाद यहाँ पर मक्की बोई गई थी, लेकिन पूरी की पूरी जो फसल है वो अब चौपट हो गई है। और ये हाल सिर्फ इस इलाके का नहीं है, बल के आसपास, मंडी के आसपास तमाम जो इलाका है उसमें इसी तरीके की जो परिस्थितियाँ हैं वो बनी हुई हैं। और हमारे सहयोगी मनोज मंडी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, आज भी हिमाचल को लेकर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और क्या तस्वीरें दिखाएंगे? और बिल्कुल देखिए मंडी में लगातार बरसात हो रही है और बीती रात से बिल्कुल बिना रुके नॉन स्टॉप बारिश हो रही है, जिसकी वजह से एक बार फिर से नदी नाले और खड्ड जो है वो उफान पर है। मैं मंडी में ही इस वक्त मौजूद हूं और ये सुकेती खड्ड है जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं। इसी सुकेती खड्ड ने कल हम जो तस्वीरें दिखा रहे थे बल में जो तबाही मचाई थी, इसी खड्ड की वजह से थी। आप देखिए कि जल का जो बहाव है, पानी का जो बहाव है कितना ज़्यादा है। आमतौर पर इतना पानी इस खड्ड में होता नहीं है, लेकिन पहाड़ों पर लगातार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से जो तमाम खड्ड है, नदी है, नाले हैं, उफान पर हैं। आप देखिए किस तरीके से पानी का जो बहाव है वो पुल के लगभग आधे स्तर तक पहुंच गया है और अगर इसी तरीके से बरसात जारी रही तो इसका जो जलस्तर है वो और बढ़ सकता है। जो आगे जाकर जो निचले इलाके हैं, जो बल का इलाका है या निचले इलाके हैं, वहां पर खेतों में, गांव में एक बार फिर से नजर बनाए रखिए। हम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर एक और सोलन से जो आ रही है वो आपको बता दें, सोलन में बादल फटने से बर्बादी हुई है। जी हाँ,
सोलन के जादौन गांव में बताया जा रहा है कि बादल फटा और बादल फटने से 5 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। 5 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। 2 घर और एक गौशाला सैलाब में बह गए हैं। किस तरीके से वहां तस्वीर जो है वो सामने आई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। बादल फटने से 5 लोगों की मौत की खबर मिल रही है सोलन में, वहीं 3 लोग लापता हो चुके हैं। 5 लोगों का रेस्क्यू फिलहाल किया गया है। 2 घर और एक गौशाला बताया जा रहा है इस सैलाब में किस तरीके से बह गया। ये तस्वीरें देखिए, सोलन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बादल फटने के बाद बर्बादी की जो तस्वीर सामने आई है वो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। सोलन के जादौन गांव में बताया जा रहा है बादल फटा और बादल फटने के बाद 5 लोगों की मौत हुई है। 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। फिलहाल 5 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। हिमाचल के मंडी से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। मंडी से तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। मंडी में लगातार जिस तरीके से भारी बारिश हो रही है वहां से लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो खौफनाक और हैरान करने वाली है। ये एक और तस्वीर इस वक्त हम आपके टीवी स्क्रीन के सामने रख रहे हैं। मंडी से ये तस्वीर सामने आई है। देखिए किस तरीके से हिमाचल से लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही है वो डराने वाली हैं, सचेत करने वाली हैं। और लगातार इस तरह की तस्वीर जो देखने को मिल रही है वो दिल दहला दे रही है कि वहां पर पहाड़ दरक रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है और बाढ़ बारिश ने कहर बरपा रखा है। ये मंडी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से भारी तबाही मची है। और आगे आपको भाखड़ा डैम की तस्वीरें दिखाएंगे। उससे पहले सिर्फ 30 सेकंड में देखिए सांड का रेस्क्यू ऑपरेशन। इस सांड को देखिए, काफी मोटा, तगड़ा और शक्तिशाली दिख रहा है। ये सांड छत पर चढ़ गया और सांड को नीचे उतारना कोई आसान बात तो है नहीं। इसके लिए बुलानी पड़ी एक क्रेन और फिर शुरू हुआ सांड का रेस्क्यू ऑपरेशन। ये घटना यूपी के गोंडा जिले के सदाशिव गांव की है। सांड के पास जो भी जा रहा था उसे ये डरा रहा था। सांड को उतारने के लिए फिर क्रेन बुलानी पड़ी। रेस्क्यू वर्कर्स ने गांव वालों के साथ खासी मशक्कत की। फिर किसी तरह सांड को रस्सी डालकर उसे क्रेन से उठाया गया। धीरे धीरे इसे क्रेन के जरिए नीचे उतारा गया। और भारी बारिश से भाखड़ा डैम कैसे ओवरफ्लो हुआ है उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। बांध में खतरे के निशान के करीब पहुंचा है जलस्तर। भाखड़ा डैम के फ्लड गेट जो है वो खोल दिए गए हैं। निचले इलाकों में जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है। चंडीगढ़ में आज भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट की बैठक भी है। बांध में खतरे के निशान के करीब जलस्तर जो है वो पहुंच चुका है, इसलिए भाखड़ा डैम के गेट जो है, फ्लड गेट जो है वो खोले गए हैं। किस तरीके से ये गेट खोले गए थे, जिसके पहले दरअसल बताया जा रहा है निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो भाखड़ा डैम ओवरफ्लो हुआ है जिसकी वजह से फ्लड गेट जो है वो खोल दिए गए हैं। और आज एक अहम बैठक भी होनी है क्योंकि जिस तरीके से ये पानी छोड़ा जा रहा है, जाहिर सी बात है निचले जो इलाके हैं उसमें परेशानी बढ़ जाएगी और इसलिए निचले इलाकों में पहले ही अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। ये 5 अलग अलग तस्वीर हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से शिमला में पेड़ गिरा है और पेड़ गिरने के बाद किस तरीके से तबाही की तस्वीर जो है देखने को मिली है। कई गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया, कई घरों को नुकसान पहुंचा है। नाहन में भारी तबाही की तस्वीर जो है वो सामने आई है। चमोली की दुकानों में दरिया, किस तरीके से दुकानों के भीतर पानी घुस गया है